नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न भावयत् शान्तिरः शान्तिस्य कुत सुखम। नमस्कार। उदय इंडिया में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मित्रों, ये जो श्लोक अभी मैंने आपके सामने रखा वो श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में आत्मज्ञान नहीं होता, सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी है। और भारत की दार्शनिक परंपरा में आत्मज्ञान की स्रोत है वो क्या? उपनिषद, जिसमें जो मौजूद तत्व ज्ञान मानव जीवन को परिपूर्ण बना देता है। आइए, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कठोपनिषद का एक अद्भुत प्रसंग, जिसमें एक बालक नचिकेता मृत्यु के देवता यमराज के सामने खड़ा है। वो यमराज को पूछना चाहता है और उनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति की याचना कर रहा है। और वो कहता है, अयं प्रीते विचिकित्सा मनुष्य सुति का न्यायमस्थिति चिके एतद्विया मनुशिष्ठत्व चाहम मरणासेव बरस्तृतीय। अर्थात मृत्यु के बाद यह संशय रहता है कि आत्मा मृत्यु के पश्चात रहती है या नहीं रहती है। मैं आपसे उपदेश प्राप्त करके इससे जानने की इच्छा रखता हूं, लेकिन एक नन्हे बालक के मुख से ऐसा गूढ़ सवाल और प्रश्न सुनकर यमराज स्वयं चकित हो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु का यह गूढ़ ज्ञान सबको प्राप्त करने का योग्य नहीं होता है। इसीलिए यमदेव ने देर तक उसे टालने का प्रयत्न किया, किंतु यह संभव नहीं हो सका। यमराज ने कहा कि देवेरिस्तापि विचिकी स्थितम पुराना ही सुवैज्ञेयु यम उणुरेश धर्म अन्यं वरं नचिकेतो वृषिस्वमा भापरतुस्ति मां सृजयनम। अर्थात, हे नचिकेता, इस विषय में पहले भी देवताओं द्वारा संदेह किया गया है, क्योंकि यह विषय अत्यंत सूक्ष्म है और सुगमता से जानने योग्य नहीं है। ये तुम कोई और वर मांग लो मेरे से। ब्रह्म विद्या का उपदेश करना और ग्रहण करना बहुत कठिन है। वास्तव में यह कहकर यमदेव नचिकेता की पात्रता की परीक्षा ले रहे थे और उसके साथ साथ ब्रह्म ज्ञान की महिमा को प्रतिष्ठित भी वो कर रहे हैं। और यमराज की वचनों को सुनकर बालक नचिकेता ने कहा कि देवेरिस्तापि बीची किस्तिन्तं किल त्वं च मृत्युयंत्रः सुविज्ञममाथः वक्ता चास्य त्यागृगन्यो नालोभ्यो नान्यो बरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। अर्थात नचिकेता कहते हैं कि हे यमराज, आपने जो कहा इस विषय में वास्तव में देवताओं द्वारा भी संशय किया गया और वो विषय सुगम भी नहीं है, लेकिन इसका उपदेश देने वाला आपके जैसा कोई और हो ही भी नहीं सकता है ना। इसलिए बालक बोलते हैं, हे यमराज, आप आज मेरी जिज्ञासा को जरूर शांत करिए।
ऐसा कहकर नचिकेता ने यमराज के सामने अपनी गहन उत्सुकता, दृढ़ निश्चय का परिचय रख दिया। लेकिन यमराज इतनी आसानी से तो मानने वाला नहीं थे, तो उन्होंने नचिकेता के सामने प्रलोभन का ढेर लगा दिया और कहते हैं यमराज, शतायुष पुत्र पुत्रान वृणीस्व बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान भूमेर्म हदायतनम वृणीस्व स्वयं च जीव शरदो यावजिच्छसि। अर्थात यमराज ने उससे दीर्घायु वाले बेटे, पोते और बहुत से रोग आदि पशु, गज, अश्व, भूमि के विशाल क्षेत्र स्वयं की इच्छा अनुसार आयु प्राप्त करने का प्रलोभन दिया और समझाया कि वो आत्मज्ञान का ज्ञान देने उन्हें बेवश ना करे। एततुल्यम यदि मनसे बरं वृष्णिवः बीतम चरजीविकाम च महाभुभ्यो नचिकेतस्सो मेधि कामानाम त्वा काम भाजम करोस भी। अर्थात हे नचिकेता, यदि तुम इस आत्मज्ञान के अतिरिक्त किसी और भी वर मांग लो तो मांग लो। धन जीवन यापन की साधनाओं को और विशाल भूमि पर अधिपति होकर आप शासन करो, मैं तुम्हें समस्त कामनाओं का उपभोग करने वाला बना दूंगा मैं आपको। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामं छन्दनतः प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा शत्रुया न हृदया लभनीय मनुष्य है। अभीर्भ प्रतिभावी परिचार स्वयत नचिकेतो मरणं मानुमाखी। यानी कि हे नचिकेता, जो जो भोग मृत्यु लोक में दुर्लभ है उन सबको आप इच्छा अनुसार मेरे से मांग लो। स्वर्गीय रथ सहित, बाधों सहित अप्सराओं को मांग लो आप मुझसे, क्योंकि मनुष्य द्वारा ऐसे स्त्रियों का अलभ्य है, ये नहीं मिलती है मनुष्य को। इनसे अपनी सेवा कराओ, मृत्यु के संबंध में मुझसे आप मत पूछा करो। किंतु नचिकेता विराग में संपन्न और दृढ़ निश्चय था। आत्म तत्व के सच्चे जिज्ञासु के लिए वैराग्य भाव तथा दृढ़ निश्चय होना आवश्यक होता है, अन्यथा वो अपनी साधना में अड़िग नहीं रह सकता है। नचिकेता ने यमराज को जो उत्तर दिया वो भी बड़ा सुनने लायक है, बड़ा आनंद है कि एक बालक क्या पूछ सकता है आत्मज्ञान के लिए। स्वभावा मर्त्य स्व यदंत केतम सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वम जीवितमल्लेपमः तवैव बहारस्व नृत्य गीते। नचिकेता कहते हैं, हे यमराज, आपके द्वारा वर्णित क्षण भंगुर भोग मरण धर्म मनुष्य की सब इंद्रियों की तेज को क्षीण कर देते हैं। इसके अतिरिक्त भी समस्त आयु अल्प ही है। आपके रथादि वाहन, स्वर्ग के नृत्य और संगीत आपके ही पास रहे तो अच्छा रहता है। और नचिकेता आगे भी कहते हैं, न बीते न तर्पयिणो मनुष्यो लप्तमहे वितमत्र खम चेत त्वा जीविख्यामो यावद्धि शिष्यसित्वम वस्तु में वरणीय सयवः। अर्थात मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता है। जब हमने आपका दर्शन पा लिया है, धन तो हम पा ही लेंगे। आप जब तक शासन करते रहेंगे हम जीवित भी रह सकेंगे। मेरे मांगने के योग्य वर तो यह आत्मज्ञान है, क्योंकि इच्छाओं की तृप्ति भोग से नहीं होती। जैसे कि अग्नि की शांति घृत डालने से भी नहीं होती।
नचिकेता के ये वचनों की जो है संस्था मनुस्मृति के दूसरे अध्याय की 94 संख्या के श्लोक में इसी प्रकार दी गई है। ना जातु काम कामापुपभोगे न सायति भविष्या कृष्णवसेव भूय एव विवर्धते। यानी कामाग्नि का समन विवेकपूर्ण संतोष से ही होना संभव होता है। कुछ ऐसा ही भर्तृहरि ने अपने वैराग सत्यक में लिखा है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, अर्थात भोग कभी भुक्त नहीं होते, हम भी भुक्त हो जाते हैं। किष्किंधा कांड में भी सुग्रीव ने भी भगवान राम से कहा विषय मोर हरि लिन्नह जाया, यानी राजपद और विषय वासना ने मेरी ज्ञान को छीन लिया है। और वास्तव में धन या विषय में दोष नहीं है, बल्कि उनकी लिप्सा एवं आसक्ति में ही दोष रहता है। मनुष्य धन के सदुपयोग से दीन दुख जन की सेवा आदि लोक कल्याण कार्य कर सकता है। अतः हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद में भी इसी भाव को सूत्रात्मक रूप से कहा गया है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा क्रुध कस्यचित् धनम। इसीलिए नचिकेता ने भी यमराज के प्रलोभन को ठुकरा दिया और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए नचिकेता ने अपनी मांग पर अड़े रहे और कहा अजीयतामृता मानुसित्र जीयंत मर्त्य कंधरस्थ प्रजानम अभिभायन वर्णर तिर्मतुदान दीर्घ जीवित को रमेत। अर्थात कौन जीर्ण होने वाला मरण धर्मा मनुष्य जीर्णता को प्राप्त न होने वाला देवताओं के समीप जाकर भी आत्मविद्या से परिचय नहीं होता जाएगा। यमराज जैसे देवता का सानिध्य पाकर भी भोग का चिंतन करके भी मूर्खता, ऐसा कौन विवेकशील मनुष्य करेगा क्या? यस्मिन् निद विचिकित्सति मृत्यु यस्था परायो महति ब्रूहि नस्तत् वो यम बरो गृढ़ मनु प्रविष्ठ मान्यम तस्मान चिकेता ब्रूसिते। अर्थात है यमराज, मुझे जिस विषय में संदेह होता है वो महान परलोक विज्ञान है, जिसमें मेरी जिज्ञासा अब बहुत बढ़ चुकी है। मुझे उसकी अतिरिक्त कोई और वरदान नहीं चाहिए, जिसके बाद यमराज को बेबस होकर उन्हें आत्मज्ञान से प्रबंधित ज्ञान प्रदान करना ही पड़ा। लेकिन यह विषय मित्रों हम आपको आगे वाला एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि यह विषय अत्यंत गूढ़ है और विस्तृत है। अगर हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी निपटाने का चक्कर में रहेंगे तो यह विषय ठीक रूप से या इसका तत्व आपके सामने नहीं आ पाएगा। तो मैं चाहूंगा कि यमराज ने नचिकेता को कैसे इस ज्ञान को प्रदान किया, मैं अपना अगला एपिसोड में इस विषय को आपके सामने रखूंगा। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसके बाद जो तुरंत मेरा एपिसोड है इस विषय को लेके आप इसको जरूर देखिए। अभी के लिए इतना, हमसे उदय इंडिया से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।